माय चैनल अनूस फूड। आज मैं बनाने वाली हूँ हम सब की फेवरेट काजू कतली, जो कि बहुत आसान तरीके से बनाएंगे हम, और इसको हम शुरू कर लेते हैं। काजू कतली बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर साबुत 250 ग्राम काजू। आप चाहे तो काजू टुकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप चीनी ली है मैंने यहाँ पर। ग्राम्स में देखें तो ये 160 ग्राम के करीब है। 100 ग्राम के करीब मैंने पानी लिया है। आप अगर इसको कप से नापेंगे तो ये आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी है। 50 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पर मिल्क पाउडर। सबसे पहले हम काजू को पीस करके उसका पाउडर बना लेते हैं, और हमें इस तरह से पीसना है कि काजू का जो पाउडर है वो एकदम फाइन हो जाए, और हमें ज़्यादा देर तक मशीन को नहीं चलाना है। एक बार में ग्राइंडर को आधे मिनट के लिए चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरह से करके हमें काजू का पाउडर बनाना है। अगर हम उसको ज़्यादा देर के लिए चलाएंगे तो काजू का पेस्ट बन जाएगा। काजू के पाउडर को हम छान लेते हैं। छानने में जो दरदरा पाउडर रह जाएगा उसको हम साइड में रख लेते हैं, क्योंकि जब हम शक्कर पीस देंगे तो हम इसको भी उसके साथ दोबारा से चला देंगे तो ये अच्छे से फाइन पीस जाएगा। तो हमें शक्कर के साथ इसको पीस लेना है। मैं इसको वापस जार में पलट देती हूँ। बचे हुए काजू के पाउडर को पीसने के लिए मैं थोड़ी सी ही शक्कर इसमें डालूँगी। पूरी शक्कर हमें इसमें एक साथ नहीं डालनी है, उसकी हमें चाशनी बनानी है। तो थोड़ी सी शक्कर के साथ हम इसको पीस लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि थोड़ा सा काजू का पाउडर जो है वो मशीन में नहीं चलेगा, इसीलिए उसके साथ में हम इसको पीस रहे हैं। तो लीजिए, शक्कर के साथ भी हमने उस दरदरे पाउडर को पीस लिया है और छान लिया था, और ये एक फाइन पाउडर हमें मिल गया है काजू का। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में चीनी डाल दी है, और इसी में मैं डाल दूंगी जो पानी हमने लिया था शुरू में। पानी डाल देते हैं और हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी हमें चाहिए ना तो ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। और अब हम इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने केवल इतना ही पानी लिया है कि चीनी को पानी ने सिर्फ ढक लिया है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी मैंने बिल्कुल नहीं लिया है। तो अब हम इसको गैस पर चढ़ा देते हैं और फ्लेम कर देते हैं ऑन। फ्लेम हमें अभी इस समय पर लो टू मीडियम ही रखनी है। जब तक हमारी पूरी चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती, अच्छे से घुल नहीं जाती, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, और गैस हमारी रहेगी मीडियम। चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल गई है। अब यहाँ पर हम फ्लेम तेज कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको फुल फ्लेम में भी पका सकते हैं। चाशनी में अच्छे से बबल्स आ चुके हैं। चाशनी लगभग हमारी बन ही चुकी है। हम इसको कर लेते हैं चेक। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें जो हमने काजू का पाउडर बना के रखा था, यहाँ पर वो हम डाल देते हैं। काजू के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम चाशनी के अंदर। बढ़िया से हम इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ये चिपक जाएगा। तो इसलिए इसको कंटिन्यूसली हमें स्टर करना है, चलाते रहेंगे। विदाउट एनी रेस्ट हम इसको चलाना है, और लो फ्लेम पे ही चलाना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप गैस बंद भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद बारी आती है मिल्क पाउडर की। हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा मिल्क पाउडर। तो लीजिए, मिल्क पाउडर भी गया इसके अंदर। काजू कतली के अंदर ना एक मिल्क का टेस्ट होता है, दूध जैसा टेस्ट होता है, वो इस मिल्क पाउडर को डालने से ही आता है। और ये हलवाइयों की ट्रिक है। ये हलवाई जब भी बनाते हैं वो लोग मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध हमें चाशनी बनाते समय डालना होगा। मतलब जब हम पानी डालते हैं तो हमें पानी का इस्तेमाल ना करते हुए दूध का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून जो हमारे नाश्ते वाली चम्मच होती है उतना घी। ये देसी घी मैंने लिया है। इससे क्या होगा, हमारा जो डो बनेगा इसका वो ज़्यादा चिपचिपा नहीं रहेगा, और ये थोड़ा चिकनापन भी आ जाएगा इसमें, और सॉफ्ट रहेगी काजू कतली। क्योंकि अगर हम इसमें ये 1 चम्मच घी नहीं डालेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। तो काजू कतली का मिश्रण हो गया है रेडी। हम गैस कर देते हैं बंद, और अब हम इसको इस तरह से कढ़ाई में ही चलाते रहेंगे। गैस बंद है यहाँ पर हमारी, लेकिन हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको चलाना बंद कर देंगे
तो इसके ऊपर लेयर बन जाती हैं, पपड़ी आ जाती है। अब मैंने ली है एक प्लेट और इसको मैंने थोड़े से घी के साथ ग्रीस कर लिया है। काजू कतली के मिश्रण को हम इस प्लेट में डाल देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करते वक्त हमें इसको ऊपर नीचे पलटते रहना है, जिससे कि इसके ऊपर किसी भी तरह से कोई पपड़ी ना जमे। इस तरह से हाथों से इसको हम बार बार ऊपर नीचे करते रहेंगे। आप चाहें तो स्पून की सहायता से भी आप कर सकते हैं। मिश्रण हमारा डो की फॉर्म में आ गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है और अब मैं इसको ले लेती हूँ एक बटर पेपर पे। आप चाहे तो एक पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसको इस तरह से रख देंगे और इसको हमें बेलना है। इस डो को हम बटर पेपर के ऊपर इस तरह से रखकर बेल लेते हैं। बेलने के बाद हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, चाहे आप इसको डायमंड शेप में काटें, चाहे आप इसको स्क्वायर में काटें। टेस्ट में कोई भी किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होगी। मैंने इस तरह से इसको काट लिया था एक रूलर की मदद से, एक स्केल लेकर, और मैंने इसके इक्वल पीसेस काट लिए हैं। मैं आपको पीस निकाल के दिखाती हूँ। मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। ये एकदम सुपर सॉफ्ट है और ये आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। और देखिए एकदम सॉफ्ट है, ये एकदम मक्खन की तरह ये मिठाई बनके हो गई है हमारी तैयार। बाहर से ख़रीदने के बजाय हम इसे घर में बनाएंगे तो ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, काजू कतली की बर्फ़ी बनके हो गई है तैयार और आप इसे घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और जिस तरह से बाहर मार्केट में जो मिठाइयाँ हमें मिलती हैं वो उतनी हाइजीनिक भी नहीं होती हैं, और ये घर में बनाई है। अच्छी क्वालिटी का काजू का इस्तेमाल हमने किया है। हमें पता है हमने इसमें क्या डाला है, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है इसको खाने के लिए। बच्चे बड़ों के लिए सबके लिए अच्छी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, और सपोर्ट कीजिए मुझे आपकी सपोर्ट की और आपके ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है। तो आप इसको बनाइए, और इस फेस्टिव सीज़न हो या चाहे कैसे भी हो, आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।